नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो इसके टाइम पीरियड को भी साथ साथ लिखते चलते हैं। 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत को विजय कर कड़ा मणिपुर में वापस लौटा था, तब इसका स्वागत करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब कड़ा मानिकपुर या मणिपुर पहुंचा था, उस तब इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और यह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी था और हत्या करने के बाद यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लिखते चलेंगे। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना। और ये सुल्तान बनने से पूर्व कड़ा मानिपुर या कड़ा मणिपुर का सूबेदार था। तो इसे भी लिखेंगे, सुल्तान बनने से पूर्व कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। और इसने अपनी विजयों से उत्साहित होकर स्वयं को सिकंदर ए शाहनी या भारत का द्वितीय अलेक्जेंडर की उपाधि से सम्मानित किया था। और उसके मन में नवीन धर्म आरंभ करने का विचार आया था, जिसे इसने दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क के मना करने पर त्याग दिया था। इसने सोचा दिल्ली में एक नवीन धर्म की स्थापना की जाए, परंतु विद्रोह हो जाने उसके जो कोतवाल था उसे यह आशंका हुई कि अगर यह नवीन धर्म बनाएगा तब विद्रोह हो सकता है, इसलिए उसके कहने पर इसने यह विचार त्यागा भी था। तो इसे भी लिखेंगे, अपनी विधियों से उत्साहित होकर इसने स्वयं को सिकंदर
ए साहनी अथवा भारत का द्वितीय अलेक्जेंडर की उपाधि से नवाजा। इस पॉइंट को लिखेंगे। और इसके मन में जब इसने स्वयं को सिकंदर साहनी या भारत का द्वितीय अलेक्जेंडर की उपाधि से सम्मानित किया, तो इसके मन में विचार भी आया कि यह दिल्ली सल्तनत में एक नवीन धर्म बनाए, परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क की सलाह पर इसने इस विचार को त्याग दिया था। तो इसे भी लिखते चलेंगे। इसने नवीन धर्म बनाने का विचार किया, परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क के मना करने पर यह विचार त्याग दिया। जो कोतवाल अलाउ मुल्क था उसने इसीलिए मना किया जिससे जनता आक्रोशित ना हो और विद्रोह ना कर दे। बस यही एक कारण था जिस वजह से उसने अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म बनाने से मना किया था। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने अपने आप को यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीन मुमनिन की उपाधि से भी नवाजा था। पहले जो सुल्तान हुआ करते थे वह स्वयं को उपाधियां दे देते थे, तो इसने भी अपने आप को यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनिन की उपाधि से नवाजा। तो ये भी लिखेंगे, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, इसके आगे लिखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यामनी उल खिलाफत यामनी उल खिलाफत यामनी उल खिलाफत नासिरी यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनिन की उपाधि से नवाजा। उपाधि से नवाजा।
पॉइंट को नोट करेंगे। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके शासनकाल के समय में दिल्ली के अंदर ही हाजी मौला नामक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया, जिसे इसके सेनापति हमीउद्दीन ने दबा दिया था या उसका विनाश किया। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे। इसके शासनकाल में दिल्ली में हाजी मौला नामक व्यक्ति द्वारा हाजी मौला ने विद्रोह किया, जिसे हमीदुद्दीन ने दबाया। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। और अलाउद्दीन ने जो खमस लूट का धन था के 1/5 भाग को सैनिकों के लिए दिया तथा जो 4/5 भाग था वो राजकोष में जमा कराता था। तो खमस का जो है वो एक लूट का धन था, जो लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है, या युद्ध के समय जो धन सैनिकों लूट लेते थे उसका 1/5 भाग वो सैनिकों को देता था और 4/5 भाग उसने राजकोष में जमा करने के लिए निर्धारित किया था। तो इस पॉइंट को लिखें। इसके बाद लिखेंगे इसने खमस लूट का धन, खमस जो है वो लूट का धन होता था, के 4/5 भाग को राज्य तथा 1/5 भाग को सैनिकों के लिए निर्धारित किया। और सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का निर्माण करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के लिए ही दिया जाता है। और इसने हुलिया प्रथा तथा दाग प्रथा की पद्धति को भी आरंभ किया था। इसके समय में ही हुलिया सैनिकों के लिए एक हुलिया इसने निर्धारित किया था तथा घोड़ों को दागने की प्रथा जो थी उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुई थी। तो सर्वप्रथम स्थायी सेना का श्रेय सर्वप्रथम स्थायी सेना के निर्माण का श्रेय सेना के निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन को ही जाता है।
को जाता है। इसने हुलिया तथा घोड़ा दागने की पद्धति आरंभ की। इन पॉइंट्स को लिखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी को अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी जाना जाता था। उसने मूल नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत, सहना ए मंडी की नियुक्ति की। बरीक तथा मुनिहन गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। जो इसके बरीक और मुनिहन जो थे उन्हें इसने गुप्तचर विभाग से संबंधित किया था। और इसने भू राजस्व को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दीवाने मुस्तक राज की भी स्थापना की। और दो नए कर जो थे, घरी और चरी कर। घरी कर जो था वह कर मकानों के निर्माण पर जाता था, और चरी कर चराई, जो जानवरों की चराई के लिए कर दिया जाता था, उसे चरी कर कहते थे। तो आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स को। यह अर्थात अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये, इसने मूल नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत और सहना ए मंडी की नियुक्ति की। दीवाने रियासत विभाग और सहना ए मंडी की नियुक्ति की। इस पॉइंट को लिखा हुआ आप लोगों ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को प्रभावी बनाने के लिए दीवाने मुस्तक राज विभाग की भी स्थापना की थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है दीवाने मुस्तक राज जो वह है वह क्या है। तो दीवाने मुस्तक राज जो है वो भू राजस्व विभाग से संबंधित है। भू राजस्व को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसने दीवाने मुस्तक राज मुस्तक राज की नियुक्ति की।
इसने घड़ी तथा चरी नामक दो करों को भी लगाया था, तो उनके बारे में भी देखेंगे। ये देखते हैं घड़ी और चरी का। घड़ी कर, चरी कर, ये दो नए कर थे जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए। घड़ी कर मकान या भवन का कर था, मकान पर दिया जाने वाला कर, और जो चरी कर था वह चराई, जानवरों की चराई, चरी कर जानवरों की चराई के लिए दिया जाने वाला कर। और अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था मलिक काफूर, जिसे हम 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। और ये बहुत ही कुशल सेनापति था, जिसके द्वारा ही दक्षिण भारत पर अभियानों का नेतृत्व किया गया था। जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर अभिमान या आक्रमण हुए थे, उनका नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा ही किया गया था। तो दक्षिण भारत पर अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर, जिसे हम 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें लिख भी लेंगे 1000 दिनारी ने किया। इन पॉइंट्स को लिखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी का किला, जमत खाना, मस्जिद इत्यादि चीजों का निर्माण भी करा था। तो ये भवन निर्माण भी इसके बहुत थे। अलाई दरवाजा हो गया, हौज खास, सीरी किला, जमात खाना, मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का रणथंभौर पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ का जो शासक था राजा रतन सिंह, उसकी जो पत्नी थी रानी पद्मिनी, जिसके बारे में बहुत सुना भी होगा और एक फिल्म भी आई थी पद्मावत, तो वो इसी के ऊपर आधारित थी। उसे प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य था, इसीलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिससे वह रानी पद्मिनी को प्राप्त कर सके। और क्या कहते हैं, अमीर खुसरो खड़ी बोली का जनक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि ही थे। इन्हें अमीर खुसरो थे, इन्हें सितार तथा तबला जो है उसका आविष्कारक भी कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय है। इसके द्वारा अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी किला,
जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया गया। और इसके पश्चात हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण थे उनके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए मंगोल आक्रमण। तो एक हेडिंग डाल के लिखेंगे, शासनकाल में मंगोल आक्रमण। तो पहला जो आक्रमण था वह 1297 ईस्वी में मंगोल नेता जो था कादर खान उसके द्वारा करवाया गया था। और सल्तनत सेना जो इसकी तरफ से जिसने सेना का नेतृत्व किया था दिल्ली सल्तनत की तरफ से, तो वह था उलूग खान। उलूग खान के द्वारा सल्तनत की सेना का नेतृत्व किया गया। तब मंगोल आक्रमणकारी जो था वह कादर खान रहा था। तो 1297 मंगोल नेता और सल्तनत नेतृत्व सल्तनत की तरफ से जिसने नेतृत्व किया वह। तो पहला आक्रमण 1297 ईस्वी में हुआ था। मंगोलों के द्वारा जो थे उनमें पहला 1297 में कादर खान, मंगोलों का नेता था वह कादर खान, और सल्तनत नेतृत्व जिसने किया वह था उलूग खान। उलूग खान। और इसके पश्चात 1299 ईस्वी में द्वितीय मंगोल आक्रमण हुआ था। 1299 ईस्वी द्वितीय मंगोल आक्रमण जो संधि के द्वारा, इसमें मंगोल नेता जो था वह संधि था और सल्तनत सेना का नेतृत्व जफर खान के द्वारा किया गया। जफर खान। तो इन्हें लिखेंगे। इसके बाद भी कई आक्रमण हुए थे, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। 1299 में ही तीसरा आक्रमण हुआ था जो मंगोल नेता था वह था कुतलुग ख्वाजा। मंगोलों की तरफ से कुतलुग ख्वाजा ने आक्रमण किया था। और इस युद्ध में भी जफर खान ने ही सल्तनत सेना का नेतृत्व किया था। देखिए, सुल्तान कोई भी युद्ध लड़ने नहीं आता है, उसके सेनापति जो होते हैं वही युद्ध लड़ते हैं, लेकिन नाम सुल्तान का ही होता है कि अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश, कोई भी आप सुल्तान ले लीजिए, नाम सुल्तान का ही रहेगा। युद्ध जो हुआ था वह खिलजी और मंगोल सेना के मध्य हुआ, लेकिन उस सेना का नेतृत्व किसने किया उसके बारे में भी देखना चाहिए। और इसके पश्चात 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया जिसका नेतृत्व तरगीब बेग ने किया। और यहां पर भी नेतृत्व जफर खान ने ही किया था। इसके पश्चात 1300 फिर से आक्रमण किया गया जिसका नेतृत्व मंगोलों की तरफ से संयुक्त रूप से अली बेग, टर्तक तथा तरगी बेग द्वारा किया गया था। तो 1305 ईस्वी का जो युद्ध था
उसमें मंगोलों की तरफ से अली बेग, तरतक व तरगी बेग संयुक्त रूप से इन्होंने सेना का नेतृत्व किया और इस युद्ध को दिल्ली सल्तनत की ओर से मलिक नायक ने युद्ध को लड़ा था। तो सल्तनत की तरफ से मलिक नायक जो था उसने दिल्ली सल्तनत की सेना का शीर्ष नेतृत्व किया था। और अंतिम युद्ध मंगोलों का जो था वह 1306 ईस्वी में था, जिसे कुबो, जो मंगोल आक्रमणकारी था कुबो, उसके द्वारा हुआ। जिसका और इसमें दिल्ली सल्तनत की ओर से मलिक काफूर ने नेतृत्व किया था, जिसे हम हेरात दिनारी भी बोलते हैं, मलिक काफूर। तो यह मंगोल आक्रमण थे, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जो मलिक काफूर द्वारा आक्रमण अंतिम युद्ध था, उसमें मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत का शीर्ष नेतृत्व किया। और इसके पश्चात 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का शासक बना। तो इसकी मृत्यु के साथ मृत्यु लिखेंगे, खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।